नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। हमारी सनातन धर्म में पति की लंबी आयु की कामना से बहुत सारे व्रत उपवास रखे जाते हैं और यह व्रत उपवास बहुत ही कठिन होते हैं। इन्हीं कठिन व्रतों में से एक प्रमुख व्रत है हरियाली तीज का, जो सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। लहराती प्राकृतिक और प्रेम के रंगों से समेटे हरियाली तीज अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला व्रत है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना से निर्जला और निराहार उपवास रखकर भगवान शिव और गौरी की पूजन वंदना करके झूला झूलती हैं और फिर सुरीले स्वर में सावन के गीत मनहार भी गाती हैं। माता पार्वती के भगवान शिव से पुनर्मिलन की स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बड़ा कठिन तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने श्रावण शुक्ल तीज के दिन माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। तभी से अखंड सौभाग्य का प्रतीक यह दिन भारतीय परंपरा में पति पत्नी के प्रेम को मजबूत बनाने तथा आपस में श्रद्धा और विश्वास कायम रखने का पर्व बन गया। जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था, तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि आज के दिन जो भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखेंगी, उन्हें भगवान शिव जैसा मन भावन और गुणवान पति की प्राप्ति हो, और जो भी सुहागन महिलाएं इस व्रत को रखे उनके पति दीर्घायु हों, उनके घर में सुख समृद्धि का वास रहे। मान्यता है तभी से यह व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं या कन्याओं का घर खुशियों से भरा रहता है। जिसके विवाह में बाधाएं आ रही हो, उनकी विवाह की बाधाएं दूर हो जाती हैं, उन्हें अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और वहीं दाम्पत्य जीवन भी इस व्रत को रखने से खुशहाल होता है। लोक परंपराओं के अनुसार नवविवाहिता को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है ताकि वह अपने मायके में हरियाली तीज का पर्व मना सके। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके मिट्टी या बालू से माता पार्वती और शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पूजन में सुहाग की सभी सामग्री को एकत्र करके थाल में सजाकर माता पार्वती से मन ही मन अखंड सौभाग्य की कामना करनी चाहिए और फिर हाथ में पुष्प अक्षत लेकर तीज माता की कथा सुननी चाहिए। पूजा करने के बाद अगले दिन इन मूर्तियों को किसी नदी में या फिर पवित्र जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस बार तृतीय तिथि आरंभ होगी 6 अगस्त मंगलवार को शाम 7:53 से और समाप्त होगी 7 अगस्त बुधवार को रात 10:06 पर। 7 अगस्त बुधवार को सारा दिन ही तृतीय तिथि रहेगी और उदया तिथि के अनुसार इस बार 7 अगस्त बुधवार को ही हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। इस दिन यह पावन पर्व मनाया जाएगा। बुधवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त होगा 7:01 पर। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से शुरू होकर 5:15 तक रहेगा। इस दिन परिध योग 11:41 तक रहेगा और बाद में शिव योग बन जा रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग है। राहु काल दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 1:30 तक रहेगा। हरियाली तीज के दिन बहुत सी जगहों पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय सरगी भी खाई जाती है, क्योंकि इस व्रत में 24 घंटे तक निराहार या निर्जला रहा जाता है। कुछ जगह पर शाम को पूजा करने के बाद व्रत का पालना किया जाता है, लेकिन अधिकतर जगहों पर अगले दिन सुबह सूर्योदय होने पर व्रत का पालना किया जाता है। तो ऐसे में जिनके यहाँ पर सरगी खाने का रिवाज है, वहाँ सूर्योदय पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में आप पानी, दूध या फलों का जूस या ड्राई फ्रूट आदि का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद फिर दिन भर आपको कुछ भी नहीं खाना पीना होता है। हरियाली तीज की पूजा का सुबह में शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46 से लेकर 9:06 तक। सुबह आप इस समय व्रत का संकल्प लेकर अपना व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सुबह की पूजा से पहले आपको अच्छे से श्रृंगार जरूर कर लेना चाहिए। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक। इस शुभ मुहूर्त में आप शिवलिंग का निर्माण कर सकती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की प्रतिमाएं बना सकती हैं और उनका विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। शाम 5:27 से 7:10 के बीच शाम की पूजा की जाएगी।
इसके अलावा हरियाली तीज की जो पूजा है वह प्रदोष काल के समय भी की जाती है। तो प्रदोष काल का समय शाम 6:16 से लेकर 7:46 तक रहेगा। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको हरियाली तीज की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शुभ मुहूर्त का किसी भी व्रत में विशेष महत्व होता है। व्रत अगले दिन खोला जाएगा 8 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:04 से 7:15 के बीच में आप व्रत का पालना कर सकती हैं। व्रत का पालना करने से पहले आपको माता पार्वती का श्रृंगार करके खुद सुहाग भी लेना होता है। माता पार्वती से आप अपने पति की लंबी आयु की कामना करें और माता पार्वती के मांग में 7 बार सिंदूर भरकर उन्हें अपनी मांग में लगाएं। ऐसा करने से एक तो पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आती है, प्रेम बढ़ता है और पति की दीर्घायु होती है। पति पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हरियाली तीज के दिन पूजा कैसी की जाती है, कौन सी कथा सुनी जाती है, माता पार्वती की पूजा किन मंत्रों से करनी चाहिए, इन सभी बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पे हरियाली तीज की पूजा विधि का वीडियो जरूर देखिए। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि कथा भी इस चैनल पर अवश्य सुनिएगा। धन्यवाद।